हम खुला पे बात करेंगे, खुला और तलाक के ऊपर। असल में दो अलग-अलग जो है वो टॉपिक्स हैं, लेकिन जब इसको कंबाइन करते हैं और जब इसकी एक डेफिनेशन में जाते हैं तो इनका मतलब मुख्तलिफ होता है, लेकिन जो इनका पर्पस है वो सेम होता है। सबसे पहले तलाक से स्टार्ट करेंगे। तलाक होता क्या है? तलाक एक ऐसा राइट है जो कि मर्द को दिया गया है, क्योंकि शादी जब होती है, शादी एक कॉन्ट्रैक्चुअल जो है वो ऑब्लिगेशन होती है जो फुलफिल की जाती है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। निकाह आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसको खत्म कैसे किया जा सकता है? तो पहले एक राइट दिया गया है मर्द को तलाक का। वो तलाक कैसे दे सकता है? वो तलाक अपनी बीवी को दे सकता है, 3 दफा तलाक अनाउंस करेगा। प्रोनाउंस कैसे करेगा? कि वो 3 दफा नोटिस देगा। हर माह, हर 30 दिन के बाद वो एक नोटिस सर्व करेगा, 3 तलाकें देगा, तलाक के अव्वल, तलाक के दोम, तलाक के 3 नोटिस के बाद वो जाकर तलाक मैच्योर हो जाती है। एक नोटिस वो यूनियन काउंसिल में सर्व करेगा, एक नोटिस वो बीवी को भेजेगा अगर वो घर छोड़ के चली हुई है। 3 नोटिस के बाद यूनियन काउंसिल तलाक का सर्टिफिकेट इशू कर देगी। ड्यूरिंग द टाइम अगर जब तलाक का जो प्रोसीजर आता है यूनियन काउंसिल में, तो यूनियन काउंसिल कोशिश करती है कि इनका सालिस हो जाए। सालिस क्या होता है? कि सुलह हो जाए। यूनियन काउंसिल के चेयरमैन मिलकर, सेक्रेटरी मिलकर कोशिश करवाते हैं कि इनका आपस में सुलह कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अगर कॉम्प्रोमाइज ना हो तो वो फिर जो तलाक है वो इफेक्टिव हो जाती है। खुला, खुला होती है कि एक खुला इज द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन बेसिस ऑफ खुला, जो कि जुडिशियल राइट दिया गया है औरत को कि वो जाकर कोर्ट के थ्रू अपना जो है वो लीगल प्रोसीजर जो है दायर करके अपना प्रोसीजर देकर कोर्ट से खुला ले सकती है। अब खुला की इसको जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अमूमन हमारे तलाक के ऊपर, जब हमारे निकाहनामा पे एक ऐसी जो है वो शिक मौजूद है, ऐसा सेक्शन मौजूद है जिसमें कहा जाता है कि आया कि औरत को, बीवी को ये राइट दिया गया है तलाक का। अगर तो बीवी को राइट दिया गया तलाक का और उससे वो कॉलम पे टिक यस कर दिया हुआ है, तो बीवी भी यही प्रोसीजर फॉलो करेगी और 3 दफा तलाक 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 का अनाउंसमेंट करके अपने हस्बैंड को तलाक दे सकती है। लेकिन अमूमन हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये 90% नहीं होता, इसलिए बीवी को अमूमन कोर्ट में आना पड़ता है। कोर्ट में आके अपने हस्बैंड के बारे में बताना पड़ता है कि जी मेरे हस्बैंड का मेरे साथ रवैया ठीक नहीं है, या किसी भी रीजन की वजह से उसको तलाक जो है वो डिवोर्स हो जाती है। अब वो जो खुला है उसका प्रोसीजर क्या है? औरत कोर्ट में आती है, कोर्ट में आके पिटीशन दायर करती है थ्रू वो काउंसिल। वकील साहब पिटीशन दायर कर देते हैं और वहां जाकर बताते हैं कि जी हस्बैंड का इसके साथ रवैया ठीक नहीं है। कोर्ट नोटिस इशू करती है और अगर हस्बैंड वहां पे अपेयर नहीं होता डेट के ऊपर, तो वो खुला जो है इफेक्टिव हो जाती है और वो एक्स पार्टी होने के बाद एक डिग्री मिल जाती है कोर्ट की तरफ से। वो डिग्री लेके आप दोबारा यूनियन काउंसिल में जाते हैं। यूनियन काउंसिल आपका इद्दत का पीरियड फॉलो करता है, 3 माह का, 4 माह का, और उसके बाद जाके फिर वो आपको जो है डिवोर्स सर्टिफिकेट वो भी निकाल देता है। अब जो सर्टिफिकेट है वो डिवोर्स ही होता है, जो हस्बैंड की तरफ से भी मिले या औरत की तरफ से हो, सर्टिफिकेट इज डिवोर्स। सिर्फ उसमें फर्क आ जाता है कि वो इन बेसिस पे खुला आ जाता है साथ लिखा हुआ, और ये इस चीज में जो है वो बात हमारी डिफरेंट हो जाती है। अब तलाक का सेक्शन जो है हमारा, जो म्यूनिसिपल पर्सनल लॉ एक्ट के मुताबिक जो सेक्शन है, तलाक का सेक्शन 7 में बताया गया और सेक्शन 8 में बताया गया। अब ये तो तलाक है, लेकिन तलाक के बाद अगर ये ऐसा मौजूद हो कि हस्बैंड की ऑलरेडी शादी हुई हो और उसने बीवी से छुपाया और दूसरी शादी जो है उसने पहली बीवी से परमिशन ना ली हो, तो वो पॉलीगैमी में आ जाता है। उसकी भी एक सजा है कि अगर हस्बैंड झूठ बोल के जो है वो इस चीज को बताए और जो है वो अपनी बीवी का राइट जो है उसको मत दे, पहली बीवी से परमिशन ना ले और दूसरी बीवी को भी ना बताए कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, तो इसकी बड़ी सख्त सजा है। इस पे 6 बार की कैद भी हो सकती है, 6 से 2 साल की कैद हो सकती है, जुर्माना हो सकता है।